कागज़ बड़े ज़रूरी हैं। मिर्ज़ापुर वही जगह जिसे एक वेब सीरीज़ ने फेमस कर दिया। मिर्ज़ापुर के एक आदमी से, एक 65 साल के आदमी से ज़िंदा होने का सबूत मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई कागज़ों में तो आप मरे हुए हैं, तो आप ज़िंदा कैसे हैं। और वो आदमी 1999 से लेकर आज तक डीसी दफ्तर के बाहर एक तख्ती पकड़कर बैठता है, जिसमें वो ये कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, आई एम अलाइव। कहानी है भोला सिंह की। मिर्ज़ापुर का भोला सिंह जो अमोई गांव का रहने वाला है, उसे रेवेन्यू ऑफिसर्स ने कागज़ों में मृतक करार कर दिया। ये कहा कि भाई ये मर चुके हैं। अब भोला सिंह का ये कहना है कि ये मेरे भाई की चाल है। 15 बीघा ज़मीन जो हमें आपस में बांटी जानी थी, उस ज़मीन को हड़पने के लिए इसने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को कहकर मुझे कागज़ों में डेड डिक्लेयर करवा दिया है। वो जो व्यक्ति है वो कहता है कि भाई मैं ज़िंदा हूँ, देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं भूत तो नहीं हूँ। और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई इस आदमी को हम इसके गांव में लेकर गए, गांव में इसको कोई पहचानता नहीं, गांव में से भोला सिंह के नाम से कोई नहीं पहचानता, लेकिन इसे सत्यनारायण के नाम से जाना जाता है। इसे इसके भाई से मिलवाया, ये भाई को पहचान ही नहीं रहा, तो फिर ये आदमी पक्का कोई झूठा है, ये वो भोला सिंह है ही नहीं, भोला सिंह तो मर चुका है। और वो जो आदमी है वो ये कहता है कि 20 साल से मैं अपने गांव से दूर रह रहा हूँ, मैं गांव में जाऊँगा तो लोग मुझे पहचानेंगे कैसे। और ये मामला बड़ा मज़ेदार बना हुआ है, हमारे लिए मज़ेदार है, लेकिन उस आदमी की सोचो जो 20 साल से सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये कन्विंस करने में लगा हुआ है कि मैं ज़िंदा हूँ। कहानी यही है। जम्मू कश्मीर में भी आपको ऐसी कई कहानियाँ देखने को मिलेंगी जहाँ पर एक आदमी कागज़ों में मर जाने के बाद भी ज़िंदा है, पेंशन लगी हुई है, और एक आदमी ज़िंदा होने के बावजूद भी अगर कागज़ों में मर गया तो कोई ये मानने को तैयार नहीं कि वो आदमी ज़िंदा है। इस समय भोला सिंह की कहानी में तो डीएनए टेस्ट ऑर्डर हो गया। ये कहा गया कि जिसे ये अपना भाई बता रहा है उसके साथ इसका डीएनए मैच किया जाएगा और फिर मालूम चलेगा कि ये वही भोला सिंह है या नहीं। लेकिन ऐसी कई और कहानियाँ जो देश के अलग अलग भागों में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, उनके ऊपर कौन नज़र डालेगा। अगर आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ऑडिट करवा देना कि किन लोगों की पेंशन जा रही है और जिन लोगों की पेंशन जा रही है क्या वो आज के समय में ज़िंदा भी हैं, तो ये मालूम चलेगा कि इतने सारे लोग जो कि असल में मर चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, कागज़ों में अभी भी ज़िंदा हैं। और ये कागज़ बड़े ज़रूरी हैं। एक रीसेंट मूवी भी आपने देखी होगी, कागज़, जिसमें बताया गया कि कागज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है। और आज के समय में सच में कागज़ों की बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये नहीं मैटर करता कि आप ज़िंदा हैं, कहीं पर खड़े हैं, कहीं पर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं ज़िंदा हूँ। ये ज़रूरी है कि कागज़ों में भी आप ज़िंदा ही होने चाहिए। अब किसी क्लर्क से कोई टाइपिंग एरर हो गया या किसी को कहकर किसी को कागज़ों में मृतक घोषित एक बार कर दिया तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी कन्विंस करते करते कि भाई मैं ज़िंदा हूँ। जॉली LLB 2 का वो सीन भी आपको याद होगा, कोर्ट वाला, जिसमें एक आदमी ये कहता है कि भाई मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन जज साहब भी तब तक मानने को तैयार नहीं जब तक वो ये सबूत पेश नहीं करता कि मैं ज़िंदा हूँ। तो आप भी अपने कागज़ जो हैं वो तैयार रखिए। कोई मालूम नहीं कागज़ों में कब कौन ज़िंदा मुर्दा हो जाए, कब कौन मुर्दा ज़िंदा हो जाए।